हेलो फ्रेंड्स, प्रति क्लास में आपका स्वागत फिर से। ठीक है ना। अब हमने पिछले वीडियो में कई टॉपिक के बारे में जाना। आज हम जानेंगे एक तरीके से कौन से टॉपिक के बारे में जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और सबसे बड़ी भर्ती कौन सी, फोर्थ ग्रेड वाली भर्ती में आने वाला है एक तरीके से। ठीक है ना। फोर्थ ग्रेड ग्राम सेवक, पटवारी, जितने में मान लो इंग्लिश को टॉपिक है, इंग्लिश के हो चाहे साइंस की हो, ठीक है ना, चाहे एक तरीके से ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो, कोई भी टॉपिक है, सारे टॉपिक की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। ठीक है ना। अब आपका सपोर्ट मिल रहा है एक तरीके से, इस सपोर्ट को आप आगे बढ़ाइए और आपको क्या करेंगे, हम आपको सारे वीडियो उपलब्ध इसी चैनल पे करवा देंगे एक तरीके से, टोटल फ्री एकदम से। ठीक है ना। अब देखिए, आज हमारा विशेष टॉपिक है जिसका नाम है टैग और फ्रेमिंग क्वेश्चन। टैग और फ्रेमिंग क्वेश्चन। अब टैग क्वेश्चन के बारे में जानते पहले होता क्या है। ठीक है। टैग क्वेश्चन बोलते हैं एक तरीके से जो एलपीयू से मान लो कोई प्रश्न बनता है उसे बोलते हैं टैग क्वेश्चन। डब्ल्यूएच वर्ड से जो प्रश्न बनता है उसे बोलते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन। जैसे टैग क्वेश्चन बारे में जानते पहले, टैग क्वेश्चन इसके बारे में हम जानते हैं। अब टैग क्वेश्चन होता क्या है भाई एक तरीके से। ठीक है। जैसे कोई ना कोई सेंटेंस दिया होगा अपने पास, कोई ना कोई सेंटेंस, सी वॉज रीडिंग ए बुक, इस तरीके से मान लो आप एक सेंटेंस दिया हुआ है और इस सेंटेंस में आपको नीचे इस तरीके से पूछेगा कि बताओ इसका क्या बनाओ, टैग बनाओ। इसका क्या बनाओ, टैग बनाना है। अब टैग कैसे बनाना आपको भाई ध्यान रखना। टैग बनाने के लिए ध्यान रखना, मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख रहा हूँ। टैग बनाने के लिए पहला पॉइंट ये है, सब्जेक्ट को पीछे लेकर जाओ। दूसरा पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आओ। ठीक है। और तीसरा, एक वाक्य में नोट होना चाहिए। चौथी बात, नोट अपने शॉर्ट फॉर्म, यानी इस तरीके से होगा नोट। ठीक है। ये वाला ध्यान रखना है। पहला वाला क्या बता रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है उसको पीछे लेके जाओ, यानी यहाँ पे क्या आ गया सब्जेक्ट, हेल्प को कहां लाओ, आगे लाओ यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद बता रहा है एक वाक्य में नोट आएगा। ऊपर वाले नोट है क्या, नहीं है। ऊपर वाले वाक्य में नोट है नहीं है, नीचे वाले नोट आएगा। नोट अपने कौन से फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे आएगा नोट, ये आ गया अपने शॉर्ट फॉर्म में। इस तरीके से बचा कौन, ये बच गया रीडिंग ए बुक। इस तरीके से वॉज पहले, सी बाद में, ऊपर नोट नहीं है, नोट आ गया। जैसे दूसरे सेंटेंस का नोट वाला, जैसे ही इज नॉट टेकिंग ए पेन, इस तरीके से। ठीक है ना। अब मान देखो, पहले क्या बताया कि सब्जेक्ट को बाद में, यानी ही को बाद में ले आए, हेल्पिंग को पहले, हेल्पिंग को पहले। नोट लिखना है यहाँ पे, नोट तो एक तरफ होना चाहिए, ऊपर नोट आ गया, नीचे नोट नहीं होना चाहिए तरीके से। ऊपर नोट आ गया, नीचे नहीं होना चाहिए, नोट यहाँ पे नहीं आएगा। बचा गया अपने पास टेकिंग ए पेन, इस तरीके से। बस इतना वाक्य है। ये अपना है रूल नंबर पहला, टेक क्वेश्चन रूल नंबर पहला। इसमें ध्यान रखना, तीसरा वाक्य को कर दूं मैं। ठीक है। ये भी रूल नंबर 2 होता है, रूल नंबर 2, बट मैं सी में करा रहा हूं एक तरीके से। ठीक है ना। इजी लेवल का है रूल नंबर 2, आप क्यों देखो एक तरीके से इजी लेवल का देखो कैसे। जैसे मैंने नाम लिखा है यहाँ पे, सोहन हैज स्टोलन माई पेन, इस तरीके से। और इसका बनाना है आपको, क्या बनाना है, टैग बनाना है। अब ध्यान रखो, पता चल गया आपको, इधर आएगा हैज, इधर तो हैज आएगा, ऊपर नोट आ गया नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अन टी। इसके बाद यहाँ पे सोहन नहीं आएगा। ठीक है ना। आपको अगर एग्जाम में, ठीक है ना, एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव है, उसमें आपको यहाँ पर सोहन दिया हुआ है, मान लेना वो गलत वाक्य है। ठीक है ना। वाक्य क्या है, सोहन क्या होता है, यहाँ पे अगर मान लो कोई गर्ल है, कोई गर्ल है तो उसके लिए क्या आएगा, सी है, तो बॉय है उसके लिए क्या आएगा, ही आएगा। तो सोहन क्या है, बॉय, तो इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पे ही आएगा। उसके बाद जैसा है वैसा, स्टोलन माई पेन। समझ में आ गया तरीके से। अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम होता, कोई भी लड़की का नाम होता, तो यहाँ पे क्या था, सी आ जाता। ऐसा मैटर है ये। ठीक है ना। समझ में आ गया तरीके से। ठीक है ना। देखिए इसको एक बार। अब अगला, जैसे अगला रूल नंबर 2,
रूल नंबर 2 के अंदर क्या है, इसका नाम है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस ये इसका नाम है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में होगा क्या, अब पहचान में इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान बताई हुई है आपको, ठीक है। कहां पे बताई, एक्टिव पैसिव में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अगर पढ़ा नहीं है तो वो पढ़ लेना, नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कि वैकेंसी खूब आई हुई है, सिलेक्शन आपको लेना है एक तरीके से, ठीक है। अब जैसे इसकी पहचान होती है, पहली पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी पहचान यहाँ पे प्लीज और काइंडली, तीसरी पहचान इसकी डोंट, और 4 नंबर कौन सा, लेट्स। ये पहचान, ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव दोनों में मैटर है, ठीक है ना। अब इसमें वो वाला मैटर नहीं है कि फॉरबिडन, रिक्वेस्टेड, ठीक है ना, ये नहीं बनेगा। ऑर्डर, एडवाइस, ये नहीं बनेंगे, ठीक है ना। बनेगा क्या इसका, है ना, आपको पहले प्रश्न दिखा दूंगा, प्रश्न कैसे पूछेगा इस तरीके से। जैसे प्लीज चेक माई होम वर्क राइट नाउ, इस तरीके से। और आपको यहाँ पे इस तरीके से पूछ दिया, ठीक है ना। अब प्लीज है, यानी ध्यान रखना, अगर ये 3 आ जाए, अगर ये 3 आ जाए यहाँ पे, ये 3 वाले, ठीक है, तो इनका टैग बनेगा कौन से, विल यू से, ठीक है। अगर ये आ जाए, इसका टैग बनेगा किससे, शैल वी से। ये आप ध्यान रखना बस। और एक बात खास तौर से ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज क्या करेगा, यहाँ पर शैल के साथ में नोट लगा देगा, शॉर्ट में नोट लगा देगा। इस रूल में नोट वाला कोई लफड़ा नहीं है, ऊपर वाले में ना इसमें है, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना। इसमें नोट वाला मैटर नहीं आएगा, सीधा सिंपल है। प्लीज आएगा क्या, प्लीज आएगा, कौन आएगा, विल यू, ये लो विल यू। अब प्लीज के साथ प्लीज ने किसको हटा दिया, ये विल यू ने किसको हटा दिया, प्लीज को। बचा क्या, चेक माई होमवर्क राइट नाउ, इस तरीके से, ठीक है ना। बस नोट वाला लफड़ा कुछ नहीं इसके अंदर। दूसरा, जैसे ये बना दो लेट्स वाला, लेट्स गो होम, ये मान लो सेंटेंस है एक तरीके से, ठीक है ना। लेट्स गो होम, इसका बनाना है एक तरीके से। लेट्स गो होम में कैसे बनेगा एक तरीके से, लेट्स गो होम में बनेगा, अब पहले तो शैल वी, फिर लेट्स के साथ कौन आ गया, शैल वी आ गया, यहाँ पे गो होम का गो होम, इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे अपना वाक्य बनने वाला है एक तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से वाक्य बनेंगे। इनका क्या बनेगा देख में, विल यू, और इसका क्या बनेगा, शैल वी, ठीक है। अब आई होप, ठीक है ना, आई होप यू आर अंडरस्टैंड टू दिस टॉपिक, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, अगर आपको स्पोकन भी सीखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एक तरीके से। आपको उसी क्लास, स्पोकन क्लास भी है ना, वो जल्दी लगा दी जाएगी। सेंटेंस मेकिंग सीखना है, यानी सेंटेंस मेकिंग का मीन क्या होता है, सेंटेंस बनाना। सेंटेंस बनाना सीखना है कि सेंटेंस नेगेटिव कैसे बनाए, इंट्रोगेटिव कैसे बनाए, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए, मान लो कोई वाक्य दिया हुआ है उसकी हिंदी कैसे बनाए, वो अगर सीखना है तो क्या करिए भाई, इस चैनल को थोड़ा शेयर करिए एक तरीके से। शेयर करने के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख नहीं रहे, मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा टॉपिक चाहिए, तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो टॉपिक आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। अब इसका लीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट एक तरीके से, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेके मिलते हैं नए टॉपिक में, किसमें, फ्रेमिंग क्वेश्चन में, इसी वीडियो में, ठीक है ना। देखिए एक बड़ी भर्ती आ रही है 53,000 पद पे, 4th ग्रेड, उसके लिए टॉपिक है तरीके से अलग, और जितने भी सिलेबस में टॉपिक है वो भी आपके साथ में आएंगे, ठीक है ना। सारे टॉपिक चाहे कोई से सब्जेक्ट हो जाए, ठीक है ना, सब यहाँ पे इसी चैनल पे आने वाले हैं। बस इस वीडियो क्या करिए आप, ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए एक तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए अपने पास कौन सा, फ्रेमिंग क्वेश्चन। अब फ्रेमिंग क्वेश्चन में कौन सा मैटर है वो देखिए, फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन में कौन सा होगा, डब्ल्यूएच वर्ड होगा। डब्ल्यूएच वर्ड में कौन, वो होगा, व्हाट होगा, whom, where, when, how या how long के साथ में how much के साथ में, ठीक है ना, इतना मैटर होगा। हाउ मच, हाउ लॉन्ग, इतना मैटर होगा, ठीक है ना।
अब ध्यान रखना हाउ मेनी भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना, कौन हो सकता है, हाउ मेनी भी हो सकता है तरीके से, ठीक है ना, हाउ मेनी भी हो सकता है। अब देखिए वो, व्हाट, व्होम, वेयर, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, ये वाला मैटर है, ठीक है ना। ये कौन सा है, ये अपने पास है कौन सा, यह फ्रेमिंग क्वेश्चन। अब इनसे क्या बनेंगे, क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। कैसे, एग्जांपल देखिए, पहले मैं वो वाला दिखाता हूं एग्जांपल आपको, ठीक है ना। जैसे ही was taking tea और कॉफी, ऐसे सेंटेंस है। अब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वर्ड दिया होगा इस तरीके से। अब आपको समझ में आ गया कैसा फ्रेमिंग क्वेश्चन होता है, कैसा टेक क्वेश्चन होता है। ये है फ्रेमिंग क्वेश्चन। आपको इससे WH वर्ड से क्या करना है, आपको इस WH वर्ड से क्या करना, फ्रेम करना आपको, ठीक है। अब कैसे फ्रेम करोगे, अब पहली बात, अब इन सब का पता चलना चाहिए आपको। हाउ, वो का, व्हाट का, वोम का, वेयर, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, इनका पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब मैं आपको एक लिस्ट में बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक लिस्ट में बता रहा हूँ, उस लिस्ट को आप बस ध्यान रखना। उस लिस्ट को अगर आपको याद है तो आपको सारा याद है, ठीक है। कैसे, अब मान लो मैं एक वाक्य कहा दूं, जैसे इसमें वो है, वो किसको हटाता है, ये हटाता है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हट गया, वो किसको हटाता है, सब्जेक्ट को। बचा क्या, वॉज बच गया, टेकिंग बच गया, टी बच गया, और बच गया, कॉफी बच गया। ये लो भाई, ये सेंटेंस बन गया। इस तरीके से सरल सेंटेंस बनेगा इस तरीके से, ठीक है ना, वो वाला। अब दूसरा एक मैं कराता हूँ व्हाट का, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए तरीके से, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हटा है, बाकी में सब्जेक्ट नहीं हटेंगे। तो इसमें जैसे सी हैड टोल्ड राइट वर्ड्स, इस तरीके से। और इसमें बता दिया मैंने, मान लो व्हाट पूछा है, व्हाट। अब इसमें ध्यान रखना भाई, इसमें क्या ध्यान रखना आपको, सी हैड टोल्ड राइट वर्ड्स। व्हाट का मीन क्या होता है, क्या। व्हाट का मीन क्या होता है, क्या। तो ध्यान रखना व्हाट किसको हटाएगा, बस इतना वो पता है ना तो आप कर लोगे। व्हाट हटाता है किसको, ऑब्जेक्ट को। तो आपको मैंने एक्टिव क्वेश्चन बताया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये पूरा पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी ये पूरा बेटा तो हट गया, इसने व्हाट को हटा, व्हाट ने इसको हटा दिया। बचा क्या आपके पास, सी हैड टोल्ड। पीछे वाले हमने फ्रेमिंग टेक क्वेश्चन क्या किया था, इसको पहले लेके आए थे, इसको बाद में, बचा कौन, टोल्ड। ये हो गया अपना सेंटेंस। इन सारों में इस तरीके से छोड़ना है, ठीक है ना। अब सारों को बता दो कौन कौन किसको हटाएगा एक टेबल के अंदर ही। जैसे वो है, वो किसको हटाएगा, यह सब्जेक्ट को पता है। इसके बाद यह ऑब्जेक्ट को हटाता है। तीसरा होम, यह ऑब्जेक्ट को हटाता है। इसके बाद वेयर, यह स्थान को हटाएगा। इसके बाद पेन, यह समय को हटाएगा, ठीक है। इसके बाद है कौन सा, हाउ, यह कैसे का उत्तर मिलने वाले को हटाएगा, ठीक है। इसके बाद में कौन है, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, यह है कितने या संख्या को
रहेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इतना आपको देख लो एक बार, इतना आपको याद रखना है कौन किसको उठाएगा, ठीक है। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है। और इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद ये रखना है फ्रेमिंग क्वेश्चन में अगर आपके सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो उसका क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अगर आई है तो उसका क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। बस इतना ये भी आपको ध्यान रखना है। यू है तो आई बन जाएगा, आई है तो यू बन जाएगा। और बाकी मैटर ये आपके सामने, अगर ये आपको याद है तो आपको पूरा फ्रेमिंग क्वेश्चन याद है एक तरीके से, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, इस चैनल पे आपको क्या मिलने वाला है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड सारे वीडियो आपको इस चैनल में मिलने वाले हैं। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए। और रेड वाला बटन है ना